10 पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। अरे भैया, मैं रोज इनके ऊपर बात करता हूं तो सोचा क्यों ना आज रिश्ता करवाने वाली आंटी का काम करूं। अगर आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा है, दिखने में खूबसूरत और खास तौर पे अपना अच्छा बिजनेस, तो यू गाइज कैन डेफिनेटली गो एंड अप्रोच देम ऑन इंस्टाग्राम सिंस दे आर सिंगल, सो दे माइट बी लुकिंग समवन टू गेट मैरिड। आई मीन हु नोस। अच्छा, शादी करनी है डैड? तो रुको जरा, सबर करो। मैं ना सिर्फ आपको इन 10 एक्ट्रेस के नाम बताऊंगा बल्कि इनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा जो कि पिछले 6 साल में बीइंग ड्रामा एनालिस्ट मैंने ऑब्जर्व किया, इनको देखकर, इनके इंटरव्यू से, या इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह की है, मुझे कैसी लगती है। भैया मैं अपना फीडबैक आप लोगों को देने जा रहा हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नंबर 10 नीलम मुनीर। उम्र है इनकी 31 साल। 20 मार्च 1992 को पैदा होने वाली ये खूबसूरत लड़की मर्दान से ताल्लुक रखती है और चूंकि ये अपने नाम के साथ नीलम मुनीर खान लिखती हैं तो मे बी शी इज पठान। क्योंकि एक और चीज भी देखने में आई है कि बहुत सारी एक्ट्रेस अपने नाम के साथ खान तो लिखती हैं शाहरुख खान से इंस्पायर होके, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी अपने साथ खान जरूर लिखते हैं, भले वो पठान हो या ना हो। तो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में भी ये रुझान देखा गया है कि नाम के साथ बस खान ठोक देना है और फिर खान जब पूछते हैं कि भैया हमें क्यों बदनाम कर रहे हो अपने ये लुंगी डांस दिखा के, तो वहां पर फिर इनको बहुत मिर्चें लगती हैं। तो नीलम मुनीर एक ऐसी लड़की है जो अगर आपको चाहिए जिसके मुखड़े पे हो काला तिल और ऐसे में अगर आप गाड़ी में भी हो इसके साथ तो आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करे। अबे तो खुद कर लेना। नहीं भैया मेरी हो गई है, मुझे जरूरत नहीं है। मैंने इसलिए बता दी क्योंकि लोग कमेंट्स में ये कहने वाले थे। नंबर 9 सबा कमर। दार्जिलिंग सबा कमर। Oh my God. ये बताएं कि समझ रहे हो? क्या अब आपके पेरेंट्स वगैरह ने आपकी समझ रहे हो? दावत को आपके बहन भाई हाँ समझ रहे हो ना? सबा कमर इज अबाउट टू टच 40 years और यहाँ पर इनको देख कर ना ऐसा लगता है कि जैसे ये प्रो फेमिनिस्ट हैं। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज को देखकर ऐसा फिलर आया है कि शायद इनको मर्दों से कोई एलर्जी है या मे बी इनके कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस ना गए हों, बट शी इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल। और अगर आप भी खुद स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और रियलिटी को एक्सेप्ट करना जानते हैं, सही गलत की बहुत अच्छे मायनों में पहचान करना जानते हैं, येट यू हैव ऑल दूस क्वालिटीज के जैसे पैसा भी है, अच्छी पर्सनालिटी भी, तो देन यू कैन प्रपोज हर। क्योंकि कंगाल लोगों को तो ये लोग बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाते। बात तो सही है। नंबर 8 पे हमारे पास कैप्रिकॉर्न गर्ल है, नाम है दुर्रे फिशा। अभी मैं उर्दू बोलना का सोचता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह काफी ज्यादा फेमस होने लग रही हैं और पहले थोड़ी सी फैटी थी, अब वेट भी रिड्यूस कर लिया है और ऑनेस्टली स्पीकिंग अब प्यारी भी लग रही हैं पहले से काफी ज्यादा। 27 साल इनकी उम्र, 14 जनवरी को इनकी बर्थडे है, आने वाली है। बस आप लोग तैयारियां शैरियां कर लो, खास तौर पे वो लोग जिन्होंने इसको प्रपोज करना है, कोई बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट भेजना ताकि ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। बट आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू एज वेल कि यहाँ पर एक इंटरव्यू में शायद सुना था या कहीं पर पढ़ा था मैंने कि शी सेड दैट कि अभी उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज शी इज जस्ट 27 ईयर ओल्ड। अभी उनको नहीं लगता कि उनको शादी करनी चाहिए, चुन्नी मुन्नी काकी है। तो 30 साल की उम्र में जाकर देखेंगे कि 25 साल का कौन सा लड़का है जो हमसे शादी करना चाहता है। और फिर ऐसे लड़के की तलाश में जब बेचारी होती हैं सबा कमर की एज की, तो सोचती हैं कि सानू तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ लड़कों को और लड़कियों को, दोनों को अलग अलग। लड़कों को कहता हूँ लड़कों अपने टाइम की कदर करो, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आएगा दोबारा पैसा कमाने के लिए। इसी तरह लड़कियों को मैं कहता हूँ कि लड़कियों अपनी एज की कदर करो, क्योंकि ये एज दोबारा नहीं आएगी। नंबर 7 पे हमारे पास आती है मरियम तनवीर अली, जिनको माया अली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी और एक ऐसी लड़की जो इतना ज्यादा फेमस होने के बावजूद भी किसी भी किस्म का शो ऑफ नहीं करती, जस्ट लाइक हानी आमिर। इवन इफ शी इज डूइंग शिट शी नीड्स टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन आप माया अली का इंस्टाग्राम चेक करें, ओनली प्रोफेशनल शूट्स, और यहाँ पर इतनी सारी फिल्म्स में काम कर रखा है और इनके इंटरव्यूज से भी ये साबित होता है कि मतलब बहुत अच्छी नाइस पर्सनालिटी की खातून है। अच्छा, खातून से याद आया, मैं अक्सर अपनी वीडियो में खातून या बीबी बोलता हूं तो लड़कियों को बहुत बुरा लगता है। अरे यार ये उर्दू के वर्ड्स हैं। अगर आपको मैडम और
आईडी बुरा नहीं लगता तो खातून और बीबी क्यों चुप जाता है? बीबीओ। बाय द वे, माया अली को प्रपोज करने के लिए आपको इसकी नेक्स्ट फिल्म का प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, तो इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट, जरा सोच समझ के बात करना। नेक्स्ट हम इसी मोहतरमा का जिक्र कर लेते हैं जिसका नाम छिड़ गया यहाँ पर, हानिया आमिर। शी इज ऑल्सो अनमैरिड, 26 इसकी एज है। 12 फरवरी को इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं, वो रोज करती है। जैसे पिंडी बॉयज को बड़ा शौकियां मारने का शौक होता है ना, तो शी इज ऑल्सो फ्रॉम पिंडी। पिंडी गर्ल्स क्यों पीछे रहे? इसको देखकर ना ऐसा फील होता है कि जैसे शी इज वेरी इनसिक्योर अबाउट हर सक्सेस, या जो कुछ भी इसने लाइफ में अब तक अचीव किया या जो कुछ भी इसके पास है, शी नीड्स टू शो ऑफ दैट ऑल ऑफ द टाइम। मतलब ठीक है, कभी कभी तो चलता है, आपने अपने फैंस को एंगेज रखना होता है, मतलब हर टाइम। इवन इफ शी इज गोइंग समवेयर एंड शी विल ट्राई टू शो यू कि मतलब कैसे इसको झटके लग रहे हैं गाड़ी में, कहीं पर इसको अपना बिलबोर्ड नजर आ गया तो ओ माय गॉड जस्ट लुक एट मी, मैं कितनी प्यारी लग रही हूं वहां पे। मतलब ठीक है, हमें पता चल गया तुमने 4 ड्रामों में काम कर लिया, क्यों तुम्हें हर वक्त इतनी चुल उठी रहती है भाई? मैं आजकल ह्यूमन बिहेवियर्स को रीड कर रहा हूं और उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिल रही हैं कि इंसान जब भी इस तरह की एक्टिविटीज करता है वो अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, और अगर ये है तो शी रियली नीड्स अ पार्टनर। और वैसे भी इसका पास्ट में आसिम अजहर के साथ जो रिलेशनशिप बड़े बुरे तरीके से ब्रेक हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुआ वो सारा सीन, उसके बाद भी हो सकता है कि शी इज डूइंग ऑल दैट जस्ट टू शो हिम कि अच्छा नाउ आई एम वेरी परफेक्ट, आई डोंट नीड यू एनी मोर। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इन चीजों को जहन में रखकर प्रपोज करना इन एक्ट्रेस को। ये ना कहना कि भैया खाली नाम बता दिए था, हमें उनके कारनामे तो बताए नहीं। वो जैसे शादी से पहले छानबीन करते हैं ना किसी भी लड़का लड़की की, वैसे इनकी छानबीन आप मेरे से करवाओ। इट्स बीन 6 years आई एम लर्निंग अबाउट दैम। मैंने इनको बहुत नीचे से बहुत ऊपर आते हुए देखा है, मोस्टली ऑल ऑफ देम। नंबर 5, यमुना ज़ैदी। मुझसे शादी करोगी? नहीं मैं तुम्हारी गजब बेइज्जती है। आपकी प्यारी मीरत 34 साल की हो गई है, अभी तक शादी नहीं की। कुछ सोचो इनके बारे में। शी इज अ वेरी मिक्स्ड पर्सनालिटी, मतलब इनको देखकर लगता है कि इसके दिल में कुछ है और इसके मुंह में कुछ हो। बहुत सारी ऑडियंस, इनफैक्ट 99% ऑफ हर फॉलोअर्स थिंक्स लाइक के जैसे वो बहुत क्यूट है, बट मार्क माई वर्ड शी एग्जैजुरेट अ लॉट, बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट करती है। इतनी है नहीं जितनी बनने की कोशिश करती है। ये मैं जो फेस रीड करके लोगों को ऑब्जर्व करता हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं भैया, ये मेरा ओपिनियन है। बड़े एक बात और कहना चाहूंगा इनका फेस रीड करते समय जो मैंने चीज देखी कि अगर इनको कोई बहुत अच्छा प्रपोजल मिलेगा तो शी विल डेफिनेटली गो फॉर दैट पर्सन एंड डेफिनेटली गेट मैरिड विद हिम। और हो सकता है कि अगले 1-2 सालों में अगर किसी एक्ट्रेस की, बड़ी एक्ट्रेस की शादी की खबर मिले तो वो शायद यमुना ही हो। अब कमेंट्स में आके ये ना कहना कि बाबा जी हमारा फेस देखकर भी बताएं कि हमारे दिल में और दिमाग में क्या है। नंबर 4 पे हमारे पास जो एक्ट्रेस आती है इनका नाम है आयशा उमर। अगर मुझे कोई कहे कि आप चैलेंज दो एक जर्नल मैथ्स को कि भैया इस औरत के साथ शादी करके दिखाएं, तो उसका नाम होगा आयशा उमर। शी इज अबाउट टू टर्न 42 और यहां पर अभी तक शादी नहीं की, और होती भी कैसे भैया, पास रेकॉर्ड में बहुत सारे झोल हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटीज जिसके साथ शादी करना एक्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारी कमिटमेंट्स चाहिए होती हैं, बहुत ज़्यादा आपको पंक्चुअल होना पड़ता है, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करना होता है, जो क्वालिटी समहाउ इनके अंदर इतनी ज़्यादा एटलीस्ट मुझे तो नज़र नहीं है एज ऑफ नाउ। मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, इंसान किसी भी लम्हे चेंज हो जाता है। जैसे मेरे से भी पिछली वीडियो में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, जर्निश खान बहुत जल्दी चेंज हो चुकी थी, और चूंकि हमने उस वीडियो का कंटेंट बहुत पहले लिखा था, लॉन्च हमने उसको कल किया, तो जर्निश खान वाज लाइक टोटली चेंज। जब मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा तो उसके लिए भी इस वीडियो में भैया मैं सॉरी करूंगा, आई वाज़न्ट नो कि शी हैज एक्चुअली चेंज्ड एंड आई डोंट थिंक सो शी इज गोइंग टू मैरी विद एनीवन। आयशा उमर की बात कर रहा हूं क्योंकि एक तो ये पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट बोल्डेस्ट गर्ल रही हैं, गर्ल तो नहीं बल्कि अब आंटी कहूंगा। अब इनकी जगह एक और लड़की ने ले ली है, वो लड़की कौन है उसका मैं आगे जिक्र करता हूँ। दूसरी बात यह है कि फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि जैसे 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 उनकी उम्र गुजरती है वैसे वैसे उनके माइंड के अंदर जो सर्टन थॉट्स ग्रूव कर जाते हैं वो कभी भी फिर रिमूव नहीं होते, वो बस सोच लेती हैं कि ओके दैट्स हाउ इट इज़। इसलिए आपने गौर किया होगा कम उम्र की लड़कियों के साथ शादी करना ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर कि जो लड़कियां ज़्यादा एज में चली जाएं। नंबर 3 महम शाहिद, ये वही लड़की है जिसका मैं भी जिक्र कर रहा था कि इसने आयशा उमर की जगह ली, और आई थिंक इसको इस चीज़ को देखना चाहिए कि जिन लड़कियों ने पास्ट में ऐसा किया, इतना बोल्ड हो के खुद को शो कराया, उनका एंड रिजल्ट क्या निकला। क्या आपने भी सारी उम्र सिंगल रहकर गुजारना है? दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। 22 साल इनकी उम्र है, 13 फ़रवरी को पैदा हुई, और ऐसे में अगर भैया डेट ऑफ बर्थ किसी की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कर देना। झोंक सरकार में इनका कुछ थोड़ा सा साइड रोल देखा है मैंने, उसके अलावा मैं इनको किसी
किसी ड्रामे के अंदर किसी स्पेसिफिक रोल में नहीं जानता। शी वॉज एब्सोल्युटली नो वन फॉर मी। लेकिन वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम होगा। इन्हीं की पिक्चर्स जब बार बार मेरे व्हाट्सएप पे बार बार जब मेरे फैंस शेयर करते थे कि नुमान भाई जस्ट लुक एट हर, शी इज वेरी बोल्ड, इज शी इज अ मुस्लिम, व्हाट्स रॉन्ग विद हर, व्हाई शी इज वेयरिंग दिस काइंड ऑफ शिट। ओ नूरा फतेह की सेकंड कॉपी आ गई। नूरा फतेह की हो ना हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इफ यू आर लुकिंग उर्फी जवेद विद इन पाकिस्तान देन हियर वी हैव द महम शाहिद। तो भैया अगर आप इसको प्रपोज करना चाहते हो, वैसे इस एज में ज्यादातर आपके बॉयफ्रेंड्स होते हैं तो यू रियली गेट ऑफेंड जब आपको कोई भी प्रपोज करे, तो इसलिए मेक श्योर कर लेना कि कोई ऐसा सीन तो नहीं है। एंड वन मोर पर्क्स कि अगर ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो शी इज गोइंग टू शो हर बेली डांस एवरी डे। नंबर 2, मावरा हुसैन। बिल्कुल 4-5 दिन के बाद इनकी 28 सितंबर को बर्थडे होगी और अभी एज है इनकी 30। बहुत सारी फिल्म्स में काम कर रखा है, बोल्ड भी हैं, अट्रैक्टिव आई डोंट नो होंगी, मुझे नहीं लगती। लॉ कर रखा है इन्होंने LLB फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। तो ऐसे में लाइफ में कोई भी आपका लीगल इशू होगा तो बहुत अच्छे से वाइफ ही रिजॉल्व कर देगी। इनको पटाना बाय द वे थोड़ा मुश्किल है, रीजन बीइंग कि इनकी बड़ी सिस्टर का शादी का कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं गया और ऐसा देखने में आया है हमेशा कि अगर बड़ी सिस्टर के घर में कुछ भी गलत होता है तो छोटी सिस्टर्स बहुत डर जाती हैं। फॉर गॉड सेक आपकी अपनी लाइफ होगी, आपको एक नया पीस मिलेगा, हु नोज कि वो आपके लिए शाहकार साबित हो। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा बिफोर आई गो टू द फर्स्ट वन कि भैया यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि अगर ये एक्ट्रेस हैं तो शायद इनको शादी की जरूरत नहीं, इनको भी शादी की जरूरत होती है। इनफैक्ट ये लोग भी देख रहे होते हैं अपने लिए कोई अच्छा प्रपोजल, लेकिन हमें वो आदत है ना बस जज करने की कि नहीं चूंकि ये एक्ट्रेस है ये बहुत ही बुरी होगी तो हमें शादी नहीं करनी। अरे भैया छानबीन करके करो, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कंपेयर करो, मेक अ गुड मैच एंड गो फॉर हर। इवन इफ शी इज एक्ट्रेस नो प्रॉब्लम। आपको ऐसा लगता है कि क्या फायदा शादी का, इसने तो सब कुछ कर लिया होगा बिकॉज शी इज वेरी फेमस। तो भैया आपकी पिछली गली में जो छोटे से घर में एक लड़की रहती है ना, उसने भी कुछ कर लिया होगा। सो डोंट जज गर्ल्स बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव डन इन द पास्ट, ऑलवेज जज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर राइट नाउ। नंबर 1, अलीज़ा शाह। I really want someone to marry with her before she destroyed and spoiled herself further। ये वो क्यूट सी लड़की है जिसको मैंने बहुत नीचे से साइड रोल से इतना अच्छा ऊपर आते देखा। इसकी क्यूटनेस की बेस पर और टैलेंट की बेस पर इसको हमेशा काम मिला, लेकिन आई डोंट नो कि लोगों के पास जब थोड़ा सा पैसा और फेम आ जाता है तो वो क्यों अपने आप को इतने गलत ट्रैक्स पे चलाना शुरू कर देते हैं। वंस मायरा खान सेड दैट कि भैया पॉपुलर होना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और मैं उसकी बात से सेकंड करता हूँ। पॉपुलर तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई हो रहा है, पैसा भी सबके पास आ जाता है, लेकिन उस चीज को मेंटेन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये वो सितारा है जो आसमान की बुलंदियों पर जाकर चमका था और फिर पता नहीं किसी की नजर लग गई। हो सकता है कि उसी बाबे की नजर लगी हो जिसने ये दावा किया था कि वो इसको तोलकर, सोने में तोलकर शादी करना चाहता है। ये मैंने आपको कोई ईडियम नहीं सुनाया कि सोने में तोलकर शादी करने वाला, वो वाकई कह रहा था कि इसको एक तराजू में रखूंगा, दूसरे तराजू में सोना ले जाओ और मुझे लड़की दे जाओ। लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है भैया, सिर्फ पैसा नहीं। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि पैसे के साथ साथ आपको अट्रैक्टिव होना भी पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एंड देयर इज नो डाउट कि यहाँ पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने बहुत सारे उन लड़कों के साथ, उन बिजनेसमैन के साथ शादी की है जिनका शोबिस के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। सो ये भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि किसी एक्ट्रेस को सिर्फ एक्टर के साथ ही शादी करनी है। भैया अगर एक्टर यहाँ पर सिर्फ 50 होंगे और 50 के 50 बेचारे रिजेक्ट कर दें या किसी भी वजह से शादी ना करें तो क्या वो सारी उम्र कवारी बैठी रहें? बहुत गलत बात है। इसलिए मैंने कहा कि आज मैंने ये काम जरूर करना है, इन लोगों को रेफर करने अच्छे अच्छे प्रपोजल। एंड इफ यू गाइज वांट एनी ऑफ दीज गर्ल्स टू गेट अप्रोच तो बी एथिकल, कोई बहुत ज्यादा स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस 10 एक्टर्स। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हो जहां पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा मसाला लगा के आपको बताया और बनाया एक बहुत ही जबरदस्त रोस्ट, खाने वाला नहीं पकाने वाला, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से वीडियो देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।